अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो जी। आज का हमारा टॉपिक है द प्रोटेक्शन अगेंस्ट हरासमेंट ऑफ वुमेन एक्ट्स। अच्छा जी, अब वो वुमेन जो औरतें होती हैं उनके वर्क प्लेस में जो है ना, ये जो कुछ लोग जो औरतें काम करने जाती हैं, अगर उनको जहाँ पे वो काम करती हैं वहाँ पे उनको कोई हरासमेंट होती है तो उसके ख़िलाफ़ पाकिस्तान में एक लेजिस्लेशन पास हुई। लेजिस्लेशन लॉ को कहते हैं, जो कि 2010 में पास हुआ। ठीक है जी। अब ये दिस शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट, जो शॉर्ट टाइटल इसका क्या है? दिस एक्ट में बी कॉल्ड द प्रोटेक्शन अगेंस्ट हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट 2010। ठीक है, ठीक है। अब ये जो है ना पूरे पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट होता है, और अगर कोई किसी के ख़िलाफ़ कोई केस फाइल करती है औरत, तो ये जो है ना एट वंस जो है ना इस पर कार्रवाई शुरू होने जानी चाहिए। In this act, unless there is something there is anything repugnant in the subject or content। अच्छा जी, अब हम लोग इसमें ना डेफिनेशंस आ रही है। एक्यूज्ड, ये मैंने इंटरनेट पे देखा, तो ये सारा जो लॉ था ना, वो सारा हमें पूरा वन ऑन वन वही जो ना वही है, वन डिटो वही सारा कुछ है। एक्यूज्ड कौन होता है? ठीक है, एक्यूज वो होता है जिसने कंप्लेंट फाइल की होती है, सॉरी जिसके ख़िलाफ़ कंप्लेंट फ़ाइल की होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी आदमी जिसने हरासमेंट की हो उस औरत की, तो उसको कहते हैं एक्यूज्ड। अब सी बी ए मीन्स के कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट। कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट होता है एज प्रोवाइडेड इन द इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट 2008 और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। अच्छा, कोड क्या होता है? कोड ऑफ कंडक्ट, कैसे हम लोग बिहेव करते हैं। कंप्लेंट कैसा, मतलब उसका बिहेवियर कैसा होता है, वो वेदर उसने और वर्बल हरासमेंट की होती है या फिजिकल हरासमेंट, जो भी होता है। वर्बल हरासमेंट मैसेजेस के थ्रू होती है। कंप्लेंट मीन्स अ वुमन और मैन हु हैज़ मेड अ कंप्लेंट टू द अम्बुड्समैन और टू द इंक्वायरी कमेटी। कह रहे हैं कि अब कोई भी आदमी या औरत जिसने कंप्लेन की हो किसी भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को या इंक्वायरिंग कमेटी को, अम्बुड्समैन को कहते हैं इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को, ठीक है, कोई जो कि उसके ख़िलाफ़ जो उसको जो हरासमेंट से जिसने फेस किया होता है हरासमेंट को, उसने कंप्लेन फाइल की होती है। वो औरत भी हो सकती है और आदमी भी हो सकता है। एम्प्लॉय कौन होता है? एम्प्लॉय वो होता है जो जहाँ पे वो काम कर रही है औरत, वहाँ पे जो काम कर रहे हैं लोग, उनको एम्प्लॉय कहते हैं। एम्प्लॉय जो होता है ना, वो रेगुलर एम्प्लॉय भी होता है या कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे भी होता है। कि फॉर एग्जांपल किसी का कॉन्ट्रैक्ट होता है 6 मंथ का, वन ईयर का, इस तरह, ठीक है, या डेली बेसिस पे होता है या वीकली होता है या मंथली या ऑर्ली बेसिस पे जो होती है ना उसको की, या कोई इंटर्न भी हो सकता है। ठीक है। एम्प्लॉयर क्या होता है? Employer in relation to an organization, which means any person or body of persons, whether incorporated or not, who or which employs workers in an organization under a contract of employment or in any other manner इंक्लूड। इसमें अच्छा, एम्प्लॉयर में कौन कौन से इंक्लूड होते हैं? कोई भी जो कि वहाँ का ऑनर होता है, ठीक है, यहाँ पे ये ऑनर वाली लाइन है, ऑनर होता है। वो कोई भी पर्सन जो कि वहाँ पे मैनेजमेंट में या एडमिनिस्ट्रेशन में या कंट्रोल, जिसके पास कंट्रोल ऑफ मैनेजमेंट में हो, ठीक है, एम्प्लॉयर में वो शामिल होता है। द अथॉरिटी, जिसके पास अथॉरिटी हो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की या ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, किसी भी अथॉरिटी के नीचे वो काम करता हो, मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट और द फेडरल गवर्नमेंट, और ठीक है, ये सारा ठीक है। आगे, ऑफिस बीयर इन रिलेशन टू एन ऑर्गेनाइजेशन रन बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द लोकल अथॉरिटी, या लोकल अथॉरिटी के जो ऑफिस बीयर हो, जो कि उनका ऑनर हो, ठीक है, उनको भी क्या कहते हैं? द चीफ। अच्छा, in relation to an organization run by or on behalf of local authority, या तो वो कोई ऑफिसर जो है ना, वो उसको रन कर रहा हो, या कोई लोकल अथॉरिटी रन कर रही हो। अच्छा, द प्रोपराइटर in relation to any other organization, proprietor of such organization and every director, manager, secretary, agent or office bearer or person concerned with the management और द अफेयर्स देयर ऑफ। कह रहे हैं जो भी ऑनर है वहाँ पर, कोई भी बंदा जो काम कर रहा है किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में, जब बेशक वो डायरेक्टर हो, मैनेजर हो, सेक्रेटरी, एजेंट, ऑफिस बियरर हो। ऑफिस बियरर का मतलब है कि उसी कोई अथॉरिटी हो मैनेजमेंट में, ठीक है। A contractor is an organization of a contractor.
who or which undertakes to produce the labor, to procure the labor or services or employees or for use by another person। कह रहे कॉन्ट्रैक्टर जो होता है ये भी जो होता है ना, जो कि किसी के ऊपर अथॉरिटी रखता है। कॉन्ट्रैक्टर भी एक अथॉरिटी रखता है ना नीचे, जो लेबर काम कर रही होती है, ठीक है, और पेमेंट उनकी जैसे वेजेस, डेली वेजेस में होती है। ऑफिस बीरर ऑफ अ डिपार्टमेंट ऑफ अ डिवीजन ऑफ अ फेडरल और प्रोविंशियल और लोकल अथॉरिटी हु बिलोंग टू, कोई भी जो है ना ऑफिस बीरर, कोई भी जो ऑफिस बीरर होता है जो कि क्या नाम है, मैनेजर या सेक्रेटरी या डायरेक्शनल, इनमें जो काम करता है, ये मैंने मीनिंग ऊपर रखा है। कैडरी का मतलब है स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल स्पेशली ट्रेन फॉर पर्टिकुलर पर्पस, किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए जो है ना वो ट्रेन जो लोग होते हैं ना, या सुपरवाइजर्स जो होते हैं, वो सब क्या नाम है ये एम्प्लॉयज़ में शामिल होते हैं। हरासमेंट, अब हरासमेंट होती क्या है, वो कह रहे हैं हरासमेंट वही अनवेलकम एनी अनवेलकम सेक्सुअल एडवांस, कोई भी जो है ना एनी अनवेलकम से कोई भी ऐसा काम जो अनवेलकम हो, सेक्सुअली फिजिकली किसी का कंडक्ट टच करना, या फिजिकली सेक्सुअल नेचर में हो, या किसी तरह उसका एटीट्यूड ऐसा हो, इशारे कर रहा हो, या किसी भी क्या हो, वर्बल हो, जैसे ऊपर मैंने बताया था वर्बल हो, कोई भी मतलब कि ऑफेंसिव तरह का जो है ना उस बंदे के लिए जो है ना वो ऑफेंसिव किस्म का, वो मतलब उसको अच्छा ना लगता, वो गलत सेक्सुअली ना गलत हो, तो वो जो है ना हरासमेंट में शामिल होता है। अब इंक्वायरी कमेटी क्या होती है, जब इंक्वायरी कमेटी होती है जो कि इस्टेब्लिश होती है अंडर सब सेक्शन 1 ऑफ द सेक्शन 3, सब सेक्शन 1 ऑफ द सेक्शन 3 के जो है ना सब सेक्शन 1 में ये बनती है, इस्टेब्लिश होती है। मैनेजमेंट क्या होती है, कहने के मैनेजमेंट मीन्स अ पर्सन और बॉडी ऑफ पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एंड इंक्लूड्स एन एम्प्लॉयर। कहने कि कोई भी जो बंदा जो कि रिस्पॉन्सिबल हो किसी की मैनेजमेंट के लिए, मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो भी उसमें मामला हों उसकी मैनेजमेंट के लिए जो है ना जिम्मेदार हो, और उसमें एम्प्लॉयर भी आता है, क्योंकि एम्प्लॉयर भी ऑनर में ही आते हैं ना। एम्बर्ट्समैन क्या होता है, कोई भी एन ऑफिशियल अपॉइंटेड टू इन्वेस्टिगेट, एम्बर्ट्समैन का मतलब ये होता है, ठीक है। अपॉइंटेड होता है अंडर सेक्शन 7। इंक्वायरी कमेटी किसमें सेक्शन की, सेक्शन 3 और सब अंडर सब सेक्शन 1। और जी ये थी एम्बर्ट्समैन सेक्शन 7। ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, ऑर्गेनाइजेशन मीन्स अ फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री, कोई भी फेडरल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री हो, डिवीजन और डिपार्टमेंट, अ कॉर्पोरेशन और एनी ऑटोनमस और सेमी ऑटोनमस बॉडी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, मेडिकल फैसिलिटीज एस्टैब्लिश और कंट्रोल बाय द फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, registered civil society associations or privately magenda commercials or any industrial establishment or institutions। अब ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, जो जहाँ पे भी वो क्या नाम है कोई भी बंदा जो है ना काम कर रहा है, वो बेशक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो, मेडिकल फैसिलिटीज नहीं, ये वर्क प्लेस मीन्स अ फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है कि मिनिस्ट्री होती है, ठीक है। डिवीजन और डिपार्टमेंट हो सकता है या उसकी डिवीजन हो सकती है, डिपार्टमेंट की भी आगे सब डिवीजन होती है ना। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होते हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ जो कि गवर्नमेंट के थ्रू जो है ना वो कंट्रोल हो, बेशक वो फेडरल गवर्नमेंट हो, बेशक वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो, बेशक वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट हो। शेड्यूल क्या होता है, शेड्यूल मीन्स शेड्यूल annexed to this act, consequence of the intended act। वर्क प्लेस मतलब कि वो जो भी जो भी हरासमेंट का शिकार है बंदा या बंदी, वो कहाँ पे काम कर रहा है, बेशक वो प्लेस ऑफ वर्क जो कहाँ पे है, वो बेशक वो एक बिल्डिंग है, फैक्ट्री है, ओपन एरिया है या लार्ज जोग्राफिकल एरिया है, ठीक है, कहीं पे भी, या वो ऑफिस के काम के लिए किसी और सिटी में गई है या कहीं और गई है, ठीक है, जो कि ऑफिस में वो नहीं है, वो होते हैं वर्क प्लेस। इंक्वायरी कमेटी, अब इंक्वायरी कमेटी उसके बारे में पढ़ेगा, इंक्वायरी कमेटी में क्या क्या होता, कितने लोग होते हैं। अच्छा जी, अब जो ऑर्गेनाइजेशन है ना उनको चाहिए कि वो 30 डेज़ के अंदर अंदर इंक्वायरी कमेटी बिठाए,
जो कि कंप्लेंट्स को जो ना वो उसके बारे में जो भी कंप्लेंटेंट है उसने जो भी कंप्लेंट की उसको उसकी फिर इंक्वायरी करे। 3 मेंबर होने चाहिए इस कमेटी के। एक जो मेंबर होनी चाहिए वो औरत होनी चाहिए, ठीक है जी। ये तो ज़रूरी है कि एक औरत हो उस मेंबर, ठीक है। फिर एक होना चाहिए सीनियर मैनेजमेंट उस ऑर्गेनाइजेशन का, सीनियर मैनेजमेंट ये इंक्वायरी कमेटी की, ठीक है। और फिर एक होना चाहिए जहाँ पे वो एम्प्लॉय काम कर रहा है ना उसका एक सीनियर रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए या सीनियर एम्प्लॉय होना चाहिए, कोई भी होना चाहिए। कह रहे हैं कि इन केस अ कंप्लेंट इज मेड अगेंस्ट वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द इंक्वायरी कमेटी दैट मेंबर शुड बी रिप्लेस बाय अनदर फॉर द पर्टिकुलर केस। अब कहने कि अगर कि फॉर एग्जांपल अगर कोई भी वो जो एम्प्लॉय है जो कि इसमें 3 मेंबर्स बने हैं, सेकेंड पॉइंट में हम देख रहे हैं 3 मेंबर्स थे, एक औरत होती है, फिर एक सीनियर मैनेजमेंट में से होता है और एक जो होता है ना वो उसी और जहाँ पे वो काम करती है औरत वहाँ से एक एम्प्लॉय होता है। अगर उनमें से अगर फॉर एग्जांपल उस ऑर्गेनाइजेशन का जो बंदा है सीनियर एम्प्लॉय जिसको कह रहे हैं ये लोग, जो जिस और जिसमें वो काम करती थी उसमें जो बंदा है उसके खिलाफ कोई इंक्वायरी हो, उसके खिलाफ कोई केस हो, उसके खिलाफ कोई कंप्लेन हो, तो फिर उसको रिप्लेस कर देते हैं किसी और के साथ। अच्छा, इन केस वेयर इज नो competent authority is designated, the organization shall within 30 days of the enactment the act designate a competent authority, किसी competent authority पे दे देना चाहिए। प्रोसीजर फॉर होल्डिंग इंक्वायरी। अब प्रोसीजर क्या होता है ये इस इंक्वायरी को करने का? कह रहे हैं कि जब जो ना जो कंप्लेंट फाइल करता है, जब वो रिटर्न फॉर्म में कंप्लेंट फाइल करता है तो 3 दिन के अंदर अंदर जो इंक्वायरी कमेटी है ना वो जो बंदा एक्यूज होता है जिसके ऊपर बहुतान लगाया जाता है, या अब बहुतान तो जब भी वो पता चलेगा ना कि वो हरासर है कि नहीं, जब तक वो उसने जो है ना उसका उसके ऊपर कोई एविडेंस ना हो तो एक्यूज कहेंगे, तो उस पर बहुतान लगाया जाता है, ठीक है। और उसको कहते हैं कि अब आप तुम भी जो है ना तुम जिस पे एक्यूज फॉर एग्जांपल जो बंदा है ए बंदे ने हरास किया किसी लड़की को, उसको कह देते हैं हम लोग जी फॉर। तो उसमें जब ए को कहते हैं कि तुम जो ना तुम्हारे पर जी ने ये हरासमेंट की है, हरासमेंट के लिए कंप्लेंट फाइल की है। अब एक को कहा है कि तुम भी एक जो है ना रिटर्न मुझे हमें वो लिख के दिखाएं, रिटर्न रिसिप्ट दें कि ये आपके ख़िलाफ़ जो एलिगेशंस हैं ये गलत है, और उसके लिए अब हम आपको 7 डेज़ देते हैं कि आप हम अपना डिफेंस में कुछ लिखें। और अगर वो ऐसा नहीं कर सकता, फॉर एग्जांपल ए जो है ना वो बंदा ऐसा नहीं कर सकता, तो फिर उसको जो कमेटी है ना वो उसको एक्स पार्टी कहती है, ठीक है। Inquire into the charge and may examine such oral or documentary evidence in support, और अगर ए फर्ज करें वो जो है ना वो दे देता है और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस उनको दे देता है, तो फिर जो है ना कमेटी क्या करती है, अब इंक्वायरी कमेटी क्या करती है, क्रॉस एग्जामिन करती है विटनेस को भी और जो एक्यूज बंदा है उसको भी। अब कुछ जो औरतें होती हैं, फॉर एग्जांपल जी ने अगर गलत उसने बहुतान लगाया है, फॉर एग्जांपल गलत उसने एक्यूज़ किया, तो फिर क्रॉस एग्जामिनेशन भी तो ज़रूरी है ना। अब हमें हमेशा आदमी या वो तो नहीं ना गलत हो सकता, या हमेशा औरत ही तो नहीं ना ठीक हो सकती, तो फिर क्रॉस एग्जामिनेशन ज़रूर होती है कमेटी की तरफ से, जब वो सब जो ए बंदा है वो अपने एविडेंस में अपनी डिफेंस में चीज़ें देता है। Subject to the provision of this Act, any rules made thereunder, the inquiry committee shall have power to regulate its own procedure for conducting inquiry and fixing place। अब जो